सुना है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सोना कैसे चाहिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गर्दन में दर्द है, डॉक्टर बोलेंगे पिलो नहीं लगाना, तकिया नहीं लगाना। पेट में कमर में दर्द है या स्लिप डिस्क का, तो डॉक्टर बोलेंगे गद्दे पे नहीं सोना। गद्दे पे नहीं सोते हैं तो पीठ और अकड़ जाती है, क्योंकि आदमी बचपन से तो एक नरम बिस्तर पे सोने का आदी है, और अचानक एक दिन गद्दा हटा दिया जाता है तो पीठ और अकड़ जाती है, ठीक होने के बजाय खराब हो जाती है। तो गर्दन के दर्द में कैसे सोना चाहिए, बिना पिलो के कैसे सोना चाहिए, ये एक बड़ी समस्या का काम है। सबसे पहले यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो बिस्तर के एकदम किनारे पे चले जाए, गर्दन को लटका के रखिए 1 मिनट के लिए। देखिए आगे नहीं है, पीछे नहीं है, पूरी गर्दन आपकी लटकी रहेगी, तो आपको दर्द में बहुत आराम होगा, तुरंत आराम होगा। और जो आपको करवट लेके पिलो लगाना है, तकिया लगाना है, तो तकिए का गैप हमारा कंधा और सर के बीच का गैप को फिल कर सके, भर सके, उतना मोटा हो, ना ही पतला हो ना मोटा हो। ज़्यादा मोटा होगा तो आपका गर्दन यूँ अटक हो जाएगा, तो यहाँ से अटक जाएगी। पतला होगा तो लटक जाएगी, इस साइड में पेन आ जाएगा। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ज़्यादा होने का जो रीज़न है, मैंने जो देखा है उसमें रीज़न क्या है, कभी कभी आप देखेंगे सुबह सो के उठते हैं तो अचानक मालूम पड़ता है गर्दन अकड़ गई, घूमने नहीं चला रही। उसका कारण जानने की कोशिश नहीं करते और बोलते हैं पता नहीं गलत सोने से हो गया। गलत सोने से नहीं होता, वो क्या होता है, जैसे आपका पिलो के दोनों साइड जो है ना वो छोटे होते, पतले होते हैं। कभी कभी हम सोते सोते गर्दन वहाँ चली जाती है, तो गर्दन लटकी रहती है। गर्दन लटकी रहती है तो दर्द आ जाता है। यदि आपको इस तरह का कोई दर्द आ गया तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत उसके अपोजिट साइड सो जाइए। थोड़ी देर आपको दर्द होगा गर्दन में, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे दर्द धीरे 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 गर्दन का दर्द चला गया। और ये पॉइंट आपको जो मैंने बताया इसको आप जरूर करिए, उस समय भी आपको बेहद बेहद आराम होगा। हाथ से नहीं कर सकते, एक आपको बताया नटराज की 6 इंच पेंसिल आती है, उससे आप रोटेश करेंगे, इसको घुमाएंगे थोड़ा 30 सेकंड में आपके दर्द में दूर हो जा रहा। वही पेंसिल आप रखें तो आपके सारे दर्दों को ठीक कैसे करती है आपको ये बताता हूँ। एक ही पेंसिल से, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, बीच की उंगली के बीच में आप देखिए सीधी नीचे जाती है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। हमारी 24 वर्टिब्रा, 24 रीढ़ की हड्डियां होती हैं। हाँ, ये सेंटर फिंगर से ये आपकी लोअर बैक आती है, 24 हड्डियां होती हैं। 5 आपने सुना होगा C4 में C5 में प्रॉब्लम आ गई, जनरली C4 और C5 में प्रॉब्लम आती है और वर्टिब्रा में कम आती है नंबर। उसमें प्रॉब्लम आने का कारण क्या है, स्लिप डिस्क भी होती है तो C4 और C5 की मनका बनी खिसक गया, तो उसमें प्रॉब्लम होने का कारण क्या है। और किसी में नहीं होता, उसी में क्यों होता है, क्योंकि उसमें साइटिका नर्व जो होती है 2 हिस्से में डिवाइड होती है। C4 C5 एक राइट लेग में जाती है, एक लेफ्ट लेग में जाती है, और यही वहीं पे मनका दब जाता है। स्पाइनल कॉर्ड दब गई या बाहर आ गया वर्टिब्रा, तो वो नस वहाँ दब जाती है, साइटिका दब करके वहाँ रहती है, तो उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। दब करके राइट साइड गई तो राइट में साइटिका पेन होगा, लेफ्ट साइड गई लेफ्ट में साइटिका पेन होगा। स्लिप डिस्क के बाद जो सबसे भयानक दर्द है वो साइटिका है। इस बात को खास ध्यान रखें। और ये बहुत छोटा सा रोग है, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। साइटिका बोलेंगे बस महीना 15 दिन 2 महीना बेड रेस्ट करिए, और दवा के नाम पे सिर्फ पेन किलर है और कुछ नहीं। यहाँ तो एक नस दबाते हैं, साइटिका नस खुल जाती है और पेशेंट को बेहद आराम हो जाता है। कोई खास मतलब एक्यूप्रेशर में जानने वाला कोई भी आदमी करेगा तो आप जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये बातों को आप ध्यान रखें। दर्दों का जो कारण है हमारा गलत पोस्चर है, साइटिका का पेन है तो भी आप पोस्चर उसी पोस्चर में सोए, नीचे का पैर पीछे, ऊपर का पाँव आगे रखें। फिर इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को और भी एक खराब आदत है, दोनों पैर के बीच में एक तकिया रखते हैं।
तकिया रख के सोते हैं, लेफ्ट साइड में सोते हैं, राइट साइड में सोते हैं। आप थोड़ी देर की बात देखते हैं, बीच में जो तकिए की जो कॉटन है, रुई है ना, वो दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है और एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर वैसे ही आ जाता है, वैसे ही दर्द शुरू हो जाता है। जो लोग दोनों घुटनों के बीच में तकिया रख के सोते हैं, लोग बोलते हैं आराम बहुत होता है। आराम नहीं होता, खराब आदत है, उससे फायदा नहीं होता, उससे आपकी और मूवमेंट रुक जाती है। मूवमेंट रुकेगी, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो गई तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इससे बचना है तो तकिए को हटाएं, पैर को आगे पीछे रखें, नीचे का पैर पीछे, ऊपर का पाँव आगे। तो इतने पोस्टर से यदि आप ठीक रख सकते हैं, इतना से करेंगे तो आज के बाद आपको लगेगा दर्दों में बेहद बेहद आपको आराम है। दर्द में हम सारी जिंदगी दर्द दर्द चिल्लाते रहते हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं दर्द को माला लेके बैठे रहते हैं कि हाय दर्द हाय दर्द। तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्या भगवान को याद करते हैं? बोला हाँ। क्यों? बोला पाना चाहते हैं। पाना कोई नहीं चाहता, बोला शायद मिल जाए। मैंने कहा मिल जाएंगे तो क्या करोगे? खैर टॉपिक अलग, मैं फिर इसके बारे में कभी बताता हूँ। तो मैंने कहा वैसे आप दर्दों को याद कर रहे हैं। हम जब भी बात करते हैं किसी से, हाय मर गए, बहुत दर्द है। भगवान ने सारी दुश्मनी, सुबह नाश्ते में 6 गोली, दोपहर के खाने में 6, शाम को 4, रात को 8। मैं पूछता आप क्या क्या चीज की गोलियां ये बता सकते हो? बोले ये तो पता ही नहीं है क्या है। बोले इसमें से कई तो डॉक्टर ने बंद कर दी थी, वो भी चालू है। बोले ये भी नहीं मालूम कौन सी बंद की थी। हा? बोला ऐसा ना कि जो चाहिए वो बंद हो जाए और जो नहीं लेनी है वो चालू रहे, तो इसलिए मैंने वो उसको भी चालू रखा है। तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं, सुबह से रात तक। हर साल दिवाली में मेरे पास कम से कम 4-5 कार्टून भर के दवाइयों के आते हैं। जब पेशेंट ठीक होते हैं तो मैं बोला भैया घर की जब सफाई करो तो जो बच गई है गोलियां मुझे दे देना। मैं रामकृष्ण मिशन में बैंक है, मेडिसिन बैंक, उसमें जाकर के मैं खुद छोड़ देता हूँ ताकि और लोगों को काम में आ सके। मैंने कहा घर में बिना मतलब के दवाइयां ना रखें, दवाइयां ना खाएं। कुछ लोगों को होता है कि मैं कितना भी इलाज कर दूं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। बोले आपने कोई दवा तो दी नहीं। मैंने कहा भैया दवा तो तुम खा खा के आए हो ना, परेशान हो चुके हो, अब यहाँ भी दवा मांगोगे तो फिर तुम ठीक नहीं हो सकते ना। बोले कोई अच्छा सा दवा तो लेके ही दे। नहीं, मैंने कहा भैया एक गिलास गर्म गर्म पानी पीने से भी तुम्हें बहुत आराम होगा। अभी पानी का है, दर्दों से पानी का बहुत बड़ा संबंध है। अब ठंडा पानी पिएंगे, बर्फ का पिएंगे तो दर्द तुरंत बढ़ जाएंगे। आप ध्यान रखें, दर्द में आपको जो नहीं खाना है वो है खट्टा। हमेशा बताता हूँ, नींबू, इमली, अमचूर, अचार, कोकम, कैरी। छाछ मीठी होती है, पी सकते हैं, खट्टा दही का नहीं। खट्टी तासीर की कोई भी चीजें नहीं खानी। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो खट्टे फल हैं वो भी नहीं खाने आपने। खट्टा खाते ही क्या है कि ऐसा माना जाता है हमारे एक्यूप्रेशर में कि दर्द जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और खट्टा साइट्रिक एसिड है। एसिड डबल होती है और दर्द डबल हो जाती है। आप देखिए खट्टा खाया और 5 मिनट में लगेगा दर्द बढ़ गया। कभी कभी पेशेंट को ये नहीं पता चलता उसका दर्द खाने से अचानक बढ़ कैसे गया, लेकिन खट्टा खाती दर्द बढ़ जाता है। और यदि सूजन आ जाए, जैसे घुटनों में दर्द ज्यादा रहता है तो सूजन आ जाती है, तो उसमें आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है। नमक खाएंगे तो आपको सूजन और बढ़ जाएगी। वाटर रिटेंशन का काम करती है, पानी को सोख लेती है नमक और सूजन और बढ़ जाती है। यदि शरीर में सूजन हो तो नमक को अवॉइड करिए, दर्द हो तो खट्टा ना खाएं। और फिर यहाँ तो बहुत सारे लोग आपको हर रविवार सिखाने के लिए आते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, तो वो करिए। और जैसे यहाँ बहुत बार मैंने एक्सरसाइज भी बताई हैं, और लोग भी बता चुके होंगे, और आप लोग खुद भी बहुत ज्ञानी हैं, खुद भी करते होंगे, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। लोग बोलते हैं नींबू पानी पीने से शरीर का चर्बी होता है, तो नहीं लेने का, नींबू तो लेने का ही। मैंने आज तक किसी का नहीं देखा किसी की चर्बी कम हो गई। वो चर्बी कम होती है तो उसके दिमाग में चढ़ जाती है। नहीं, दिमाग की चर्बी कम होनी चाहिए, शरीर के दिमाग की। मैंने कहा ना वो नींबू पानी लिया, शरीर के कम तो हुई नहीं, दिमाग में चर्बी और आ जाती है। हाँ। जैसे ना हनी नींबू और हाँ, मैं भी सुनता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ ये।
लेकिन किसी की चर्बी कम हो मुझे आज तक नहीं मिला। प्लेन वाटर इज बेटर। आप सादा ही पानी पिए वही बढ़िया है। सिर्फ 4 गिलास पानी पिए सबसे सर्वोत्तम। हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, सिर्फ 4 गिलास सबसे अच्छा है। और ज्यादा रोग हो, ज्यादा बीमारियां, ज्यादा दर्द हो तो बिना कुरला बिना ब्रश किए हुए पानी पिए। आपको वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस कर देती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दर्द सब चीजों को ठीक करती है। आज से शुरू करिए, आज तो हो चुका, कल से शुरू करें। बड़े फाफड़ा, गाठिया, जलेबी इसका उपयोग थोड़ा कम करें कभी कभी। एसिडिटी ज्यादा होती है इसमें कलर थेरेपी में बहुत अच्छा। एसिड पहली बात बनती है, उसका कारण है अनडाइजेशन फूड। आपने स्कूल में पढ़ा होगा 5वीं 6वीं क्लास में, मुंह में 32 जाते हैं, खाना 32 बार चबाना चाहिए। कितनी बार चबाते हैं? 4 मतलब 1/3 हो गया। 32 बार चबाइए तो एसिड, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट टू गैस एंड एसिड। बिना पचा हुआ भोजन गैस और एसिड बनाएगा। चबा के खाएं तो एसिडिटी की समस्या कम हो जाएगी। कलर थेरेपी में अभी ये सिखाऊंगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे 2 ब्लैक कलर के डॉट लगाइए, एसिडिटी में तुरंत आराम हो जाता है। और मैं किसी एक को बता दूंगा बाद में। कौन सा? मिडल फिंगर? हाँ, मिडल फिंगर नेल के पीछे, एसिडिटी में तुरंत आराम होता है। या फिर ऐसा होगा तो कभी कलर थेरेपी के एक सेशन कभी भी रखेंगे। ब्लैक डॉट्स, ब्लैक डॉट्स, हाँ लिटिल फिंगर, बिलो द नी, बिलो द नेल। हाँ, स्केच पेन, कोई भी कलर, काजल भी लगा सकते हैं। लेकिन काजल से क्या आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, इधर उधर लगेगा तो फैल जाएगा। किसी को और कुछ पूछना हो?